नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मौज मस्ती बन रही है मौत की वजह। दरअसल मध्य प्रदेश में बारिश का मौसम है और इस सुहावने मौसम में जो शहरी लोग हैं और ग्रामीण परिवेश के, वो भी नदी नालों के पास जा रहे हैं, झरनों के पास जा रहे हैं और वहाँ जाने के बाद वो जिस ढंग का जोखिम उठा रहे हैं वो जानलेवा साबित हो रहा है। हम अमरकंटक की बात करें, ओंकारेश्वर की बात करें, वहाँ दो भाई नर्मदा जी के बहाव में बह गए। अब गोताखोर उनकी तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा भोपाल के पास सीहोर जिला है। सीहोर जिले में लगभग आधा दर्जन ऐसे जलप्रपात हैं, ऐसे झरने हैं, जहां पर कलेक्टर ने भीड़ को पहुंचने से रोक दिया है। इस पूरे मामले में ये जो मसला है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ख़ासतौर से जो नौजवान हैं वो बारिश होते ही झरनों के किनारे पहुंच जाते हैं और उस पर वो ऊपर चढ़कर नीचे कूदते झरने में, और उसी में कई बार पैर फिसलता है, गहरे पानी में जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर बारिश के मौसम में मौज मस्ती बन रही है मौत की वजह। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे तीन विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री गौरव चतुर्वेदी जी स्काइप जूम पर हमारे साथ हैं। जयपुर से सूरज सोनी जी हमारे साथ हैं। और सीहोर जिले की हम बात करें तो जहां अमरगढ़ जलप्रपात है, दिगंबर जलप्रपात है और मिडघाट बुद्धनी का जहां सैकड़ों की तादाद में राजधानी भोपाल से लोग पहुंचते हैं और वहां पानी के मौसम में एक तरह से उत्सव मनाते हैं। लेकिन बरसते पानी में जब पहाड़ से बहता हुआ पानी तेज़ी से निकलता है तो कई बार किनारे बैठे लोग भी उसमें बह जाते हैं। आज इसी पर बात करेंगे। बारिश की वजह से मध्य प्रदेश की जो खेती है उसको तो लाभ मिल रहा है, धान की रोपाई चल रही है, इसके अलावा सोयाबीन की बोनी हो चुकी है और कई जगह जो बाकी है उस पर लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं। जैसी बारिश खुलती है लोग बुआई का काम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले गौरव जी आपसे बात करना चाहूँगा क्योंकि इंदौर के दो बेटे ओंकारेश्वर में एक तरह से अपने दोस्तों का जन्मदिन मनाने गए थे और उसमें वो बह गए हैं। उनकी अभी शव मिलने की खबर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पानी के तेज बहाव में वो दूर तक निकल गए हैं। आपकी राय? मौज मस्ती तो ठीक है लेकिन सेहत के साथ साथ जान की परवाह करने की भी जरूरत है। राघवेंद्र जी, अमूमन सभी जिलों में कलेक्टरों ने, प्रशासन ने इस तरीके के आदेश जारी किए जो जो खतरनाक पिकनिक स्पॉट्स हैं वहां पर ना जाएं। लेकिन इसके बाद भी वहां पर लोग जा रहे हैं और वहां पर वो जिस तरीके की मौज मस्ती करते हैं उसमें वो अपनी जान भी गंवा रहे हैं जी, कई जगह पर है। और इसको रोकने के लिए प्रशासन एक पहल कर सकता है, एक अपील कर सकता है, लेकिन आम आदमी जब तक इसको खुद स्वयं स्वीकारेगा नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को खुलेआम जाने देते हैं। इस दौरान पेरेंट्स को अपने बच्चों को रोकने की प्रयास करना चाहिए कि नहीं, अभी कहीं नहीं जाना, बारिश हो रही है, अब फलानी जगह घूमने नहीं जाना है। पेरेंट्स को पता है, लेकिन कई कई पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है कि उनके बच्चे कहाँ पर हैं, किस पिकनिक स्पॉट पर गए हैं और कैसे क्या कर रहे हैं। जी, इसी बारिश में बाइकर्स बहुत तेज गाड़ियां चलाते हैं, कार ड्राइवर्स भी बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। ये भी एक स्टंट है। इस स्टंट पर रोक लगना चाहिए। और अगर प्रशासन को कहीं पर, पुलिस को कहीं ये नजर आ रहा है किस तरीके से बाइकिंग हो रही है या कार रेसिंग हो रही है, तो उन कारों को तत्काल जब्त करे और एक पनिशमेंट बतौर 2 दिन 3 दिन अपने पास रखे, तो कम से कम बच्चों में खौफ बनेगा, आम आदमी में खौफ बनेगा। जी। वो इस तरीके की हरकतें नहीं करेंगे। आप और हम भी चिंता जाहिर कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी को स्वयं समझना होगा कि उन्हें कहाँ जाना है और किस तरीके से वहां पर व्यवहार करना है। बिल्कुल। दरअसल जब ये घटना होती है तब जो परिवार अपने बच्चे खोते हैं, आप उनके दिल से पूछे कि वो उन पर कितना वज्रपात होता है। और ख़ासतौर से आपने कहा कि इसकी चिंता तो परिवार को करनी पड़ेगी और जो इस तरह के मौज मस्ती में जाते हैं नदी किनारे या झरने किनारे, उनको भी अपनी जान की परवाह करने की ज़रूरत है क्योंकि वो इस बात को सोचे कि उनके घर पर भी उनके माता पिता उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो कम से कम ऐसा कोई जोखिम ना उठाए जो जान पर जिस पर बनाती हो। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव गौर जी, हमारे पत्रकार साथी। राजीव जी, ऑडियो कनेक्ट नहीं किया। राजीव जी की आवाज़, राजीव जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं?
अभी राजू जी से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा कोशिश करते हैं। मैं आ रहा हूँ सूरज जी आपकी तरफ। जैसे राजू से संपर्क जुड़ेगा मैं उनसे पूछूंगा, क्योंकि वो जिस जिले से ताल्लुक़ रखते हैं सीहोर जिला, और वहाँ 6 जलप्रपात पर सरकार ने, कलेक्टर ने रोक लगा दी, वहाँ कोई नहीं पहुँचेगा। लेकिन सूरज जी, इस बार राजस्थान में भी बहुत बारिश हो रही है, और ख़ास तौर से जो मरुभूमि है, रेगिस्तान है, जहाँ पानी बहुत कम गिरता था, पिछले कुछ सालों से बारिश ठीक हो रही है, और उस बारिश के ठीक होने की जो तादाद है वो इतनी बढ़ गई है कि जयपुर के अलावा बाकी आसपास के ज़िलों में भारी बाढ़ की स्थिति है। आपका वहाँ जो कुछ देखना है उसको हमसे साझा करिए। जी राघवेंद्र जी, राजस्थान के लिए तो विशेष तौर पे बरखा को लेकर के बड़ी राहत है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अकाल झेला है लगातार, और संवत 56 का काल है। उसके बारे में तो कहा जाता है कि लोगों ने पेड़ों के छिलके खा खा करके अपना जो है वो समय व्यतीत किया था। पानी सूख गया था पूरी तरीके से, और बूंद पानी की देखने को नहीं मिल रही थी। तो ऐसे में जब लगातार बारिश आती है, सड़कों पे पानी निकलता है, ऐसा लगता है नदियां निकल रही है, और गांव गांव तक होता है। राजस्थान में आप देखिए कि अभी 1 जून से और 10 जुलाई तक 126% अधिक बारिश हुई है, क्योंकि 188 मिलीमीटर दर्ज की गई पूरे राजस्थान में मिला करके, और उसमें पूरी राजस्थान का जो हिस्सा है बारिश का वो 284 मिलीमीटर के आसपास बरसात गिर चुकी है। तो ये बहुत बड़ी जो है मात्रा में बारिश गिरी है। तो और राजस्थान में तो इसीलिए कहा भी जाता है बारिश कम होती है तो कि मैं तो बरसा ही भला, तो लोगों के तमाम कार्यक्रम बिगड़ते हैं। आज भी अमित शाह जी का कार्यक्रम जयपुर में बड़ी रैली थी, और इस दौरान जब बारिश आ रही थी तो मैं देख रहा था कि लोग गांव-गांव के लोग वहां पे आ रहे थे, और लोगों के किसी के भी बारिश को लेकर के चिंता नहीं थी। लोग कह रहे हैं कि हम भीग जाएंगे लेकिन बारिश तो आनी ही चाहिए। तो ये इस तरीके से बारिश का इंतजार होता है। लेकिन ये जो राज की बारिश है, आफत जब बन जाती है जब लोग लापरवाही करते हैं। अब राजस्थान के अंदर जगह जगह जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें लोगों ने पहले कभी देखे नहीं थे, इस कोरोना काल के बाद में झरने चल पड़े हैं, और बड़े बड़े जो है वो रेनफॉल गिर रहे हैं। तो इससे पिछले साल भी जो अच्छी बारिश थी उसमें 13 कैजुअलिटी जयपुर संभाग में हुई थी। ऐसे ही जो जल क्षेत्र थे उनके अंदर जो लोग जा रहे हैं, कानोता डैम में 3 लोग एक साथ ही डूब गए थे कूदने के बाद में। तो ऐसे लगातार कदम कुंड है, जल महल है, तो ये बिसलपुर डैम है, इनमें सब में कैजुअलिटी हुई है पिछले साल। और इस साल भी कल ही जयपुर में जो बारिश थी उसमें कुछ लोग पिकनिक मनाने चले गए, और एक दोस्त पहाड़ पे अटका ही रह गया। तो सारी रात वो चिल्लाता रहा, और सुबह उसका रेस्क्यू करके वहां से निकाला गया। तो इस तरह की जो घटना है इसमें बारिश की प्रकृति की कोई दोष नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये मानवीय लापरवाही है, और मानवीय लापरवाही के चलते हुए उनका जो खामियाजा है वो परिवार को तो भुगतना ही पड़ता है राघवेंद्र जी। इसके साथ साथ में समाज के अंदर भी जो मैसेज जा रहा है, संदेश जा रहा है, वो ठीक नहीं है, भय का मैसेज हो जाता है। और इसको लेकर के इन जलाशय को और बारिश को लोग जो है वो आफत की बारिश कहने लगे। तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक हो, और हालात सुधरे, कि हम खुद सुधरेंगे तो हालात भी सुधरेंगे। और जरूरी है कि लोग जो इस तरह की जो घटनाएं जो रोज वीडियो वायरल हो रहे हैं डूबते हुए लोगों का, और जो जानबूझ करके उसमें जोखिम लेकर के कूद रहे हैं, तो ये जो है इस पे कहीं न कहीं कंट्रोल होना चाहिए और लोगों को संयम रखना चाहिए। बिल्कुल, बारिश तो हो, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जितना पानी गिरेगा उतना हमारे जलाशय लबालब भरेंगे, जो नहीं भर पाए वो भर जाएंगे। क्योंकि अगर जलाशय भर रहे हैं तो रास्ता है उनके दरवाजे खोलकर पानी निकालने का, लेकिन अगर बारिश नहीं होगी तो फिर दिक्कत जाएगी। अभी लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। जो गौरव जी बोल रहे थे, हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव गौर जी। राजीव जी, आप सीहोर के उस इलाके से आते हैं जहाँ करीब 6 दर्जन माने आधा दर्जन के आसपास वाटरफॉल हैं। जो सबसे मशहूर वाटरफॉल पिछले दिनों हुआ है शाहगंज के पास में, जिसे बुधनी के पास हम कह सकते हैं, अमरगढ़ वाटरफॉल। उसके पहले दिगंबर वाटरफॉल भी है। इसके अलावा वहाँ कलियादेव वाटरफॉल भी है। बुधनी मिडघाट तो एक ऐसा नेशनल हाईवे जिसके किनारे सैकड़ों की तादाद में वाहन पहुँचते हैं भोपाल से, और हज़ारों लोग वहाँ भुट्टे खाते हैं, कोई पकोड़े खाता। लेकिन जब ये बारिश का झरना फूटता है तो लोग पैर डालकर बारिश के झरने में बैठ जाते हैं। लेकिन जब बारिश तेज़ होती है तो वो झरनों में अचानक पानी तेज बहाव के साथ होता है और लोग बह जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो कलेक्टर हैं बालागुरु, उन्होंने इस बात की चिंता करते हुए पिछले करीब 1 हफ्ते या 10 दिन पहले इस पर रोक लगाई थी। लगभग 1 दर्जन के आसपास है, लेकिन 6 बहुत प्रमुख हैं। झोलियारपुर का बैराज है, फॉरेस्ट एरिया है मिडघाट का, कोलार डैम भी चूँकि सीहोर जिले में आता है।
ये सब पर रोक लगा दी कि वहाँ कोई ना पहुँचे, लेकिन कुछ लोग चले जाते हैं और जान जोखिम में डालते हैं। राजीव गौर जी, वहाँ पर्यटन तो बढ़ गया है, लोगों का रोजगार भी मेरे ख्याल से बढ़ गया है, लेकिन इस पर्यटन में जान का भी खतरा हो गया है, आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईश्वर की जो एक देन होती है प्रकृति, जी ईश्वर ने सीहोर जिले को प्रकृति से भरपूर अपने हिसाब से बनाया हुआ है। और एक तरफ हम बात करते हैं विंध्याचल की वादियों की, बीच में हम नर्मदा किनारे हैं, और दूसरी तरफ नर्मदा के उस तरफ हम जाते हैं तो सतपुड़ा की वादियां लग जाती हैं। तो पिछले 2-3 वर्षों से हुआ ये है कि प्रशासन की अनदेखी की वजह से जो जितने भी वाटरफॉल है, और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के जो बहुत बड़े बड़े, जैसे मगर पचमढ़ी की बात करते हैं तो वहां भी एक वाटरफॉल है, बी वाटरफॉल जैसे हम कहते हैं। जी इंदौर के पास महू एरिया है, वहां भी एक वाटरफॉल है। तो प्रकृति के दर्शन करने के लिए या प्रकृति का मजा लेने के लिए मौसम के हिसाब से लोग तो वहां जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही, या हम ये भी कह सकते हैं जो पर्यटन प्रेमी है उनकी भी वहां लापरवाही देखने को मिलती है, और वहां उनको अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ता है, राजीव जी, इंजुरी से। राजीव जी, प्रशासन की लापरवाही तो अपनी जगह है। अगर प्रशासन लापरवाह है तो उनकी जान नहीं जा रही, जान तो हमारी जा रही ना। चिंता हमको करनी पड़ेगी। प्रशासन तो सूचना दे सकता है, जी लोगों को जी रोक सकता है, लेकिन राघवेंद्र जी, जी मैं वहीं आना चाह रहा हूँ जी कि हम तो वहाँ आनंद के उत्सव के मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें सोचना पड़ेगा। हालांकि सीहोर कलेक्टर बाला गुरु के ने बहुत अच्छी पहल की है, मैं उनकी पहल का सम्मान भी करता हूँ। 15 दिन पहले उन्होंने जो सीहोर जिले के जो 6 वाटरफॉल हैं, उनमें मिड घाट के पास जो सतकुंडा डैम है, वहां भी उन्होंने रोक लगाई है। रेहटी के पास भी, कलियासोत के पास भी उन्होंने, कलियासोत डैम जो है वहां की वाटरफॉल पर भी रोक लगाई है। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ शायगंज बुधनी के अंदर, जो बुधनी के पास जो शायगंज एक बहुत अच्छा वाटरफॉल है अमरगढ़, जो कि काफी हाइट से गिरता है वहां से पानी, वहां भी उन्होंने रोक लगाई है। और एक डोबी के पास बहुत अच्छा सुंदर सा वाटरफॉल है, और एक धार्मिक स्थल भी है, दिगंबर वाटरफॉल जिसे हम कहते जी हैं, वहां जी भी उन्होंने रोक लगाई है। लेकिन पर्यटन के हिसाब से अगर हम चाहें तो उनको डेवलप भी कर सकते हैं, सिर्फ रोक लगाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो पर्यटन प्रेमी होते हैं वो तो कहीं ना कहीं इन चीजों का लुत्फ उठाने के लिए जाएंगे। तो बाला गुरु के ने बहुत अच्छी पहल की है, और कहीं ना कहीं इन सब चीजों का एक थोड़ा सा एक फर्क भी देखने को मिल रहा है कि वहाँ अब पर्यटन में, या जो अपनी जान जोखिम में डालने के लिए लोग आते थे, जी उनमें कुछ कमी आई है। लेकिन अगर प्रशासन थोड़ा सा दुरुस्त हो तो वहाँ एक पर्यटन उद्योग की संभावनाएं भी भविष्य में विकसित हो सकती है। बिल्कुल, जी इसमें कोई शक नहीं कि अगर प्रशासन उसको ठीक से मैनेज कर ले। गौरव जी, प्रशासन का काम हमने जाना कि वो सूचना दे सकता है, चेतावनी दे सकता है, लेकिन जान तो हमको अपनी बचानी। लेकिन अगर इस पूरे मामले में इसे रोजगार का जरिया बनाने की बात हो, पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की बात हो, तो सरकार या प्रशासन एक योजना बनाकर उस इलाके को संरक्षित बने, इस ढंग से वहाँ एक तरह से फेंसिंग कर सकता, ताकि लोग उस खतरनाक स्थल तक पहुँचे नहीं, दूर रहें। अभी हो क्या रहा है कि प्रशासन चेतावनी देता है, उसके बाद कोई नहीं मानता है तो वहाँ फिर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देता है। तो ये प्रतिबंध तो 100% लोगों की जान बचाता है, लेकिन लोगों को एक तरह से उस उत्सव से भी रोक देता है। जो बहते हुए झरने, गिरता हुआ पानी, वो मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है, जो राजीव गौर जी बता रहे हैं। लेकिन इंदौर में महूगंज की बात करें, हरदा की बात करें, मंदसौर की बात करें, रीवा सतना की बात करें, तो पूरे मध्य प्रदेश में चौतरफा बारिश हो रही है। और बारिश की स्थिति ये कि जो पानी गिरा है वो करीबन 37.6 इंच पानी मध्य प्रदेश में गिर चुका है। और ये काफ़ी अच्छे संकेत है, क्योंकि अभी सावन शुरू हुआ है। सावन के बाद 1 महीना और मिलेगा भाद्र पक्ष का। पानी इस बार अच्छा गिर रहा है, तो सोयाबीन, धान और ज्वार, बाजरा, मक्के की फसल भी इस बार ठीक होगी। तो कृषि के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मौज मस्ती मना रहे हैं वो परिवार को चिंतित में डालते हैं। परिवार को भी ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को संभालें, और बच्चों भी इस बात की चिंता करें कि माता पिता उनका घर इंतजार कर रहे होंगे। आपकी राय? राघवेंद्र जी, बार बार रिपीट हो रहा है, एक दृश्य है, पुल पार करते हुए व्हीकल जा रहे हैं, ट्रैक्टर जा रहा है, जी पानी बह रहा है, और स्थानीय नागरिक वहां खड़े होकर मजे ले रहे हैं। सबसे पहले प्रशासन
हर पर्यटन स्थल पर प्रशासन ने इस तरीके के सुरक्षा उपाय कर रखे हैं। जी। कुछ जगहों पर नहीं हो सकते, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन जिन जगह पर भी सुरक्षा के उपाय हैं या नहीं है, वहां के स्थानीय रहवासियों के ऊपर भी अब ये जवाबदारी डालना होगी कि यहाँ पर कोई पर्यटक ऐसी स्थिति में ना आए जब पानी बहुत तेज गिर रहा हो या खतरनाक स्थिति बनी हो। और ऐसे समय में अगर कोई घटना होती है तो जो वहां पर अपनी दुकानें लगाकर बैठ जाते हैं, साइकिल स्टैंड चलाने लगते हैं, चाय पानी की पान की दुकानें खोल लेते हैं, हाँ हाँ। उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्योंकि होता ये है कि वो ग्रामीण उनको रोकते भी नहीं है और बताते भी नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मऊ के कुछ पिकनिक स्पॉट्स पे सुरक्षा के संपूर्ण इंतजाम, जी। लेकिन जिस तरीके से वहां पर पर्यटक जाकर सेल्फी लेते हैं या फोटो लेने का काम करते हैं और उसमें उनका पैर स्लिप होने की संभावना रहती है, उसे रोकने की जवाबदारी स्थानीय स्तर के जो लोग हैं, व्यापारी है या ग्रामीण है, वो अगर अपना एक कदम उठा लें तो एक बहुत बड़ी सहायता मिल जाएगी, इस तरीके की घटनाएं होने से बच जाएंगी। होता उल्टा ये है कि व्यापारी अपनी दुकान लगा के बैठ जाता है और पर्यटकों को मौज मस्ती करने की अनुमति, खुली अनुमति दे देता है। बिल्कुल। तो पुलिस इनको भी टारगेट करके कार्रवाई करे। कुछ जगह पर अगर कार्रवाई होगी तो मुझे लगता है कि दूसरी जगह पर भी पर्यटक समझेंगे और दूसरी जगह के जो ग्रामीण रहवासी हैं वो समझकर उन्हें रोकने का काम करेंगे। बिल्कुल गौरव जी, एक चीज़ इसमें और हो सकती है, हालांकि हमको ऐसी बात नहीं बता रहा जो प्रशासन को या स्थानीय लोगों को मालूम ना हो। वहाँ तार फेंसिंग कर सकते हैं कि आप इस सीमा के बाद उस तरफ नहीं जाएंगे जहाँ खतरे हैं। असल में होता क्या है कि बोर्ड लगा देते हैं, बोर्ड लगाने से लोग मानते नहीं हैं। अगर वहाँ ड्रिल करके पाइप लगाकर तार बाड़, एक तरह से बाड़ लगा दी जाए, तार लगा दी जाए, तो फिर वहाँ से कूद के जाना, एक मुझे लगता है कि फिर जो कूद कर जाएगा वो तो मौत को दावत दे रहा है। लेकिन सिर्फ बोर्ड लगाने से नहीं होता पता कि ये पानी कितना गहरा है, कितना गहरा नहीं है। लेकिन जो बारिश की स्थिति है, भगवान की कृपा हो रही है। आप देखिए कि मंडला में ज़बरदस्त बारिश है, निवाड़ी की हम बात करें, जो बुंदेलखंड का इलाका, वहाँ बारिश हो रही है। नर्मदापुरम, होशंगाबाद जो पुराना नाम है, वहाँ बारिश है। दमोह, कटनी, उमरिया, जबलपुर, बैतूल, सीधी, सिंगरौली, हर तरफ से खबरें हैं कि भरपूर बारिश हो रही है। भिंड, दतिया के बाद विदिशा, रायसेन, खंडवा की बात करें तो पानी तो खूब गिर रहा है, लेकिन इसमें धरती माता प्रसन्न हो रही है, लोग खुश हो रहे हैं, किसान की बल्ले बल्ले हो रही, क्योंकि बारिश अगर हो रही है तो उसकी फसलें बहुत अच्छी होंगी, और फसल अच्छी है तो फिर देश में उत्पादन बढ़ने से बाजार भी महकेगा, चहकेगा। मैं सूरज जी आपकी तरफ आ रहा हूँ। इस बार की जो स्थिति है, बाड़मेर तक बारिश की खबरें हैं, जो राजस्थान बॉर्डर और जयपुर का सबसे बड़ा मरुस्थल इलाका है, जो हम कह सकते हैं कि जोधपुर के बाद, जैसलमेर के बाद जो आगे जाता है, वहाँ भी बारिश अच्छी हो रही है। आपका इस पर क्या कहना है? हाँ देखिए, निश्चित तौर पर मैंने पहले भी बताया था कि संपूर्ण इस बार एक साथ पूर्वी राजस्थान के जो हिस्से हैं जी, भरतपुर है, अपना दौसा है, सवाई माधोपुर है, कोटा है और अलवर है, तो ये पूर्वी राजस्थान में तो हमेशा बारिश अच्छी हुआ ही करती थी। लेकिन इस बार जो पश्चिमी राजस्थान है, चूरू, सीकर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और ये जो तमाम हिस्से आ रहे अजमेर संभाग के, तो इनमें लगातार बारिश गिर रही है। और इस गिरती हुई बारिश से जो आसपास का पहाड़ी क्षेत्र है उसमें जितने भी फॉल है वो सारे बह रहे हैं। और आप देखिए कि त्रिवेणी नदी जो आ रही है, बिसलपुर बांध को भरती है, वो 3 मीटर पे आज चल रही थी। तो कल सुबह तक का जो 314 RL मीटर बिसलपुर डैम भर चुका था। तो उस समाचार से आसपास के जो लोग हैं वो पिकनिक के बहाने वहाँ पहुंच रहे हैं। और न सिर्फ बिसलपुर डैम बल्कि छोटे मोटे जो डैम है उन सब जगह पर भी लोग पहुंच रहे हैं। और खतरा बहुत बड़ा रहता है फिसलन का, क्योंकि वहाँ पे जो डैम का जो तट होता है वो बिल्कुल उस पर काई जम जाती है और एक फिसलन रहती है। लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं और पैर फिसला और गया अंदर। तो 10-20 फीट पानी होता है, उसमें पर्याप्त होता है आदमी को डुबोने के लिए, उसकी जिंदगी को खत्म करने के लिए। तो ऐसे में जो आपकी जो राय है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वायर फेंसिंग हो जानी चाहिए बोर्ड के साथ साथ में, ताकि लोग वहाँ जा ही नहीं पाए। और जो दीवारें हैं तटों की, उन दीवारों पे जो जमी हुई काई है वो जानलेवा साबित हो रही है। पिछली बार भी जो है लोग करोता डैम में डूबे थे, उसका कारण यही था। और साथ ही जो पॉल्यूशन वाला पानी गिरता है, लगातार गिरता है, तो उससे वो खतरा होता ही है कि आदमी उठ भी नहीं पाता है। ऐसे खड्डे में अंदर वो समा जाते हैं उसके पैर। बिल्कुल। तो प्रशासन तो करे ही करे कार्रवाई, साथ में गार्ड्स भी लगाने चाहिए वहाँ पे। आप देखिए झील प्राधिकरण बना हुआ है, तो इतने लोग हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसे माहौल होता है, जब पोल गिर रहा है, वहाँ पे कोई पहुंच ही नहीं पाते।
तो ठीक। ये सब चीजें देखने के बाद होती है। एसडीआरएफ बाद में पहुंचती है, तो एसडीआरएफ की तैनाती कर दी जाए पहले पहले। तो ऐसे एनडीआरएफ है बहुत जगह भारत के अंदर जहाँ लगी हुई रहती है तटों पे और लेकिन वही बात है सूरज जी, प्रशासन की अपनी सीमा है, उनके पास जो साधन है वो भी मुझे लगता है सीमित है। तो इसमें जो गौरव जी बात कर रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको खुद भी सतर्क होना पड़ेगा, घर के जो परिवार के लोग हैं उनको सतर्क होना पड़ेगा, बच्चों पर निगाह रखनी होगी, और जो वहाँ पहुँचते हैं उनको भी अपनी जान की परवाह करनी पड़ेगी, क्योंकि मरना तो फिर उसी को है जो जोखिम ले रहा है, प्रशासन तो मरता नहीं है। ये बात कुल मिलाकर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज पूरे मध्य प्रदेश से जो खबरें आई वो बहुत चिंता में डालने वाली थी और लोग जोखिम ले रहे हैं। लेकिन अभी जो अच्छी खबर है वो ये कि पानी खूब गिर रहा है, जो बारिश हुई है वो लगभग आधे के आसपास बारिश हो चुकी है, पूरा सावन पड़ा हुआ। उसके बाद आषाढ़ का महीना है, यहाँ जो बारिश हुई है वो 172 मिलीमीटर बारिश हो चुकी, जो 37.36 सेंटीमीटर की हम बात करें, इंच की बात करें, तो बारिश तो ठीक हो रही है, लेकिन सतर्क होने की ज़रूरत है। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच में एक खबर ये भी जो सबको पता है, इंदौर स्वच्छता में पहले नंबर पर है, फिर से उसको बधाई, मध्य प्रदेश को भी बधाई। और राजधानी भोपाल स्वच्छ शहरों में 5वें नंबर पर है, पिछली बार से उसने काफ़ी तरक्की की है। तो इन सब चिंता वाली खबरों के बीच में ये भी खबरें हैं कि स्वच्छता में मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो बना हुआ है, इसकी जो गौरव गाथा वो अभी जारी है। राजीव जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी, फिर अंत में मैं तीसरी बार आऊँगा गौरव जी के पास ये जानने के लिए कि इंदौर की सफाई के क्या हाल है, थोड़ा सा बताएंगे। पहले जल्दी से आपकी एक टिप्पणी ले लूँ। राघवेंद्र जी, आपने इंदौर की बात की, स्वच्छता में तो मैं ये कहूंगा कि ऑल ओवर इंडिया में पहले सायगंज आ रहा हूँ गौरव जी, लौट रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। नगर परिषद छोटी सी है, पहले स्वच्छता में नंबर 1 आता था। आज वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो बुधनी ऑल ओवर इंडिया में स्वच्छता में नंबर 1 आया, और दूसरे नंबर पर शाहगंज छोटी सी नगर परिषद है, वो दूसरे नंबर पे। चलिए, बहुत बधाई इसके लिए। गौरव जी, इस सब बारिश की जो चिंता की बारिश हो रही है उसमें कुछ खुशियों की बारिश भी है, आपकी राय छोटी सी। लगातार सफाई को लेकर के जो काम किए गए और आम जनता जिससे जागरूक हुई है जी, वो एक सबसे बड़ी वजह है इंदौर के फिर से नंबर 1 आने में। बिल्कुल, हम वही बात करें कि अगर जनता जागरूक हो जाए तो सफाई में नंबर 1, जनता जागरूक हो जाए तो खतरों में भी बचने की जो स्थिति उसमें भी हम नंबर 1 हो जाएंगे। जो आपने बात की थी कि अगर जनता परिवार जागरूक है तो फिर ये जो मौज मस्ती का मौसम है, बारिश, झरने हैं, नाले हैं, नदियां हैं, वहाँ पर आप जाइए ज़रूर, पहाड़ों पर जाइए, लेकिन खुद की परवाह रखिए। और अंत में फिर दोहराऊंगा मैं इस बात को कि आप इस बात की चिंता जरूर करें कि घर पर आपके माता पिता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे वो चिंता में पड़े और आपकी जान खतरे में पड़े। इसकी वजह ये कि इंदौर के 2 बेटों की आज मौत वहाँ हुई है, हम ओंकारेश्वर की बात करें, ये सबसे चिंता में डालने वाली बात है। इस तरह से खतरों से बचने की ज़रूरत है। पूरा बारिश का मौसम है, ये खतरे आते रहेंगे, इसलिए सब सावधान रहें। तो हम इस चर्चा को यहीं रोक रहे हैं। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। गौरव जी, आपका साधुवाद, राजीव जी आपका बहुत धन्यवाद, और सूरज जी आपका बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।